वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 मार्च 2025 और 19 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? तो ये 18 मार्च को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, देश की रक्षा आवश्यकताओं में आयुध निर्माण बोर्ड यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च 1775 को। तो इसकी स्थापना को चिन्हित करने के लिए हर साल 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी 18 मार्च 1775 को हुई थी। और पहला आयुध निर्माण दिवस पता है कब मनाया गया था? पहला आयुध निर्माण दिवस 1801 में मनाया गया। तो 18 मार्च 1801 को आयुध निर्माण बोर्ड की स्थापना को चिन्हित करने के लिए हर साल, तब से अब तक हर साल ये आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। पहला 1801 में मनाया गया था, उसके बाद से हर साल 18 मार्च को ये आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और पाई दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया और 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। आयरलैंड के एक संत थे सेंट पैट्रिक, इनके नाम से ये 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जाता है। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एटीएमए के अध्यक्ष चुने गए? तो अभी अरुण मामेन ये एटीएमए के अध्यक्ष चुने गए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माइंड में जरूर क्लिक किया होगा कि ये एटीएमए क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो एटीएमए के अध्यक्ष चुने गए हैं अरुण मामेन, ये हैं अरुण मामेन। अच्छा, अभी भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला। जस्टिस जयमाल वागची ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने। ताकाशी नाकाजिमा ये होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने। विकास कौशल को एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अमिताभ मुखर्जी को एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया और आरबीआई ने अजैत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई? तो पेरू में एक गायक की मृत्यु के बाद, पेरू में एक गायक हैं पॉल फ्लोरेस, इनकी अभी हत्या कर दी गई और इनकी हत्या के बाद यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब पेरू मैप में पता है कहाँ है? ध्यान से देखो, ये है मैप में पेरू। पेरू कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू करेंसी है पेरुवियन सोल और पेरू के प्रेसिडेंट हैं डीना बोलुआर्टे। कौन है? डीना बोलुआर्टे। इन्होंने ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्री वांतोप को
किस देश के सशस्त्र बल का नया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो ये यूक्रेन के सशस्त्र बल के नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नियुक्त हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है एंड्री वांतोव। अच्छा, यूक्रेन, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनी हर्वेनिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की। कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। अभी यूक्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद आया, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, SIPRI। अब कुछ याद आया? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का आयातक यूक्रेन बना है, ये ध्यान रखना है। और दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का निर्यातक कौन बना है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया? तो अभी फिट इंडिया कार्निवाल का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया। यहीं पे फिट इंडिया आइकन घोषित किया गया है आयुष्मान खुराना को। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ होगा? तो आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन ये अभी नई दिल्ली में होगा। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 19 और 20 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमिली डेक्वेन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो एमिली डेक्वेने ये बेल्जियम की एक अभिनेत्री थी और कांस पुरस्कार विजेता थी। अभी कैंसर की वजह से 43 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी एमिली डेक्वेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो अभी आरबीआई ने मॉरिशस की केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मॉरिशस, तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रूपी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर नबीन राम गुलाम। अच्छा, अभी मॉरिशस ने 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है। एक्चुअल में 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था मॉरिशस और अभी मॉरिशस ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है और राष्ट्रीय दिवस में प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया गया था। अच्छा, मॉरिशस से रिलेटेड अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉरिशस ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है और मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन भी हुआ। ये मॉरिशस में जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कबड्डी विश्व कप 2025 इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र के ठाणे में है भिवंडी। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए महामारी की तैयारियों पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए महामारी की तैयारियों पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो ये तेलंगाना में शुरू हुई। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तेलंगाना में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए राजीव युवा विकास योजना शुरू हुई। इसमें 3 लाख रुपए तक का लोन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, जिससे कि इन कैटेगरीज के लोग अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। यह है राजीव युवा विकास योजना, ये तेलंगाना में शुरू हुई है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंता रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना के ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई। 8 दिवसीय नागोवा यात्रा मेला ये तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया।
गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। विश्व तेलुगु सम्मेलन ये राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ। रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी। और तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस आईआईटी में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? तो एक एडवांस्ड थर्मल रिसर्च सेंटर, इसका उद्घाटन आईआईटी मद्रास में हुआ है और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष बी नारायणन ने इसका उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं बी नारायणन, इन्होंने ही आईआईटी मद्रास में एक एडवांस्ड थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। अब आईआईटी की बात है तो अभी आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण एएमआर सेंस विकसित किया। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। और आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं? तो ट्रुथ सोशल ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, डोनाल्ड ट्रंप इसे यूज करते थे। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रुथ सोशल पर अपना अकाउंट बना लिया है, तो भारत के प्रधानमंत्री अब ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश अपना देश भारत बन गया है। यहीं पे लिंक करके एक और क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश अपना देश भारत बना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीती। आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप ये भी अपने देश भारत ने जीता था। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता। भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा और कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्यातक है। अपना देश भारत साइबर हमलों का दुनिया का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश है। कपड़ा और परिधान निर्यात में दुनिया में 6ठे नंबर पे है अपना देश भारत। कपड़ा और परिधान निर्यातक में 6ठे नंबर पे है और दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी अपना देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो शूज की कंपनी है स्केचर्स, इसने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो अभी फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लेवाइस ने दिलजीत दोसांझ को अपना वैश्विक राजदूत नियुक्त किया। फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वीवो ने सुहाना खान को अपनी 22 सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया और आलिया भट्ट को लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनाया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो महाराष्ट्र ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते।
इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। ये पीडीएफ हमने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, और ध्यान रखना सिर्फ यही एक नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा अगर कोई भी नेक्स्ट एग्जाम के नाम से कोई भी ग्रुप है या कोई टेलीग्राम चैनल है तो वो फेक है, ये आप मान लो। इस टेलीग्राम चैनल पे अब 4,97,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। ये आप ये देख के इसे ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉड करने के लिए अलग अलग नाम से, नेक्स्ट एग्जाम के नाम से बहुत सारे चैनल बना लिए हैं, और कई स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज भी आए हैं। तो ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसपे 4,97,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं। इसी को आप ज्वाइन करिए। यहाँ पे सारी पीडीएफ और सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। ये वीकली वीडियोज़ है, और वीकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीकली वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ, और गुरुग्राम सुन के कुछ याद आया? अभी ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा गुरुग्राम में शुरू की। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। इसमें क्या होगा, 1947 से अब तक पंजाब की विधानसभा में जितने भी बहस हुई हैं, जितने भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनको आसानी से सर्च किया जा सकता है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जयसा को सम्मानित किया गया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। 23 वर्षों बाद केप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। मैंने आपको बताया था केप गिद्ध ये गिद्धों की लगभग सबसे पुरानी प्रजाति है, और ये झुंड में रहती है। अभी जब इनको दक्षिण अफ्रीका में देखा गया तब भी इनका 85 गिद्धों का एक झुंड देखा गया। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया, और मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अपना भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। हरमनप्रीत सिंह ने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार सविता पुनिया ने जीता। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। माथो नागरांग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव लद्दाख में शुरू हुआ। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बना है। पहले पे अमेजन है, दूसरे पे फ्लिपकार्ट है, और तीसरा अमूल बन गया है। अच्छा, चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस दूसरी पनडुब्बी सौंपी है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब कराएंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।